नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है आपका पद व्यवस्था। अब हम देखो, हमने वर्णों की बात करी, वर्णों के अंतर्गत हमने वर्णमाला पढ़ा, हमने आपका संधियाँ पढ़ी। अब बारी है यहाँ पर शब्द की। शब्द के भेद हम देख चुके हैं, शब्दों का निर्माण और शब्दों के भंडार, जो आपका उपसर्ग प्रत्यय वगैरह वो चैप्टर हम आपका देख चुके हैं। अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं किसके, अब पद की, कि पद होता क्या है। देखो, शब्द और पद में एक छोटा सा फर्क है। अगर हम पद की परिभाषा यहाँ पर देखें तो जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वो पद कहलाता है। ठीक है, जैसे माना मैं अगर यहाँ पर सामान्यतः मैं यहाँ पर एक शब्द लिखता किसी, ये क्या है, वर्णों का एक सार्थक समूह। किसी यानी किसी शब्द क्या है, कोई अर्थ दे रहा है। ठीक है, जब एक सार्थक शब्द है, स्वतंत्र है, तो तब ये क्या है, केवल शब्द है। लेकिन जब कोई शब्द, यही शब्द इसी किसी को, ये मैंने वाक्य बनाया है ना पूरा इसकी परिभाषा वाला, तो इस परिभाषा में मैंने इस किसी का प्रयोग यहाँ पर कर दिया, तो ये अब शब्द नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, ये आपका पद कहलाएगा। ठीक है, और पद के बारे में हम हिंदी में देखते हैं कि पद के कुल 5 भेद मिलते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। और सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है आपका हिंदी में समझने के लिए, वो आपका अब यहाँ से शुरू होता है। कई बार हम क्या करते हैं, इसके भेद में हम 5वां आपका अव्यय की जगह पर क्रिया विशेषण लिख देते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका अव्यय के ही भेद उसी के अंतर्गत क्रिया विशेषण है। न केवल क्रिया विशेषण बल्कि इसको भी 5 भागों में आपका यहाँ पर बांटा जाता है। तो लास्ट तक इसको यहाँ तक पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम अभी यहाँ पर बात करते हैं किसकी, पहला पद जो हमारे पास है संज्ञा। तो संज्ञा शब्द, संज्ञा की परिभाषा सभी लोगों ने पढ़ी होगी, इंग्लिश में तक रटी होगी। जिनको इंग्लिश भी नहीं आती थी, मतलब है ना, परिभाषा तो रटनी पड़ती थी। तो यहाँ पर अभी देखेंगे कि वे शब्द या पद, शब्द या पद, यहाँ पर दोनों चीज़ें इसलिए आई कि कई बार आपको वाक्य के बीच में आपको अंडरलाइन करके पूछा जाएगा, कई बार स्वतंत्र शब्दों में पूछा जाएगा। ठीक है, तो जब स्वतंत्र होगा तब शब्द, वाक्य में होगा तो पद। वे शब्द या पद जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम के रूप में प्रयोग होते हैं, संज्ञा कहलाता है। ठीक है, कुछ भी नहीं है हिंदी में, संज्ञा बराबर नाम, चाहे वो किसी का भी नाम है, संज्ञा बराबर क्या हो जाता है, नाम हो जाता है। अब कैसे नाम, आगे देखेंगे यहाँ पर इसके भेद के रूप में, एक एक करके देखेंगे सभी चीज़ों को। आपके यहाँ पर दिया हुआ कि संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि इसके 5 भेद हैं। आपका समूह और आपका द्रव्यवाचक भी यहाँ पर गिना जाता है, लेकिन मुख्य रूप से अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूँ तो संज्ञा के जो मुख्य रूप से भेद आएंगे अगर कभी, तो 3 भेद यहाँ पर संज्ञा के होते हैं। पहला हमारे पास है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहले तो इसका नाम ही बता दी, बोलते ना जतो नाम ततो गुण, यानी उसका नाम ही बता रहा है। कैसी संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जो किसी एक विशेष को क्या करे, निर्धारित करे, वह संज्ञा। देखो, जो संज्ञा पद किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष स्थान और विशेष वस्तु का बोध कराती है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, जैसे क्या होगा, रमेश। अगर यहाँ पर देखो मनुष्य है, मनुष्य एक समूह है, उस मनुष्यों में भी, यानी व्यक्ति है, अगर व्यक्ति का मतलब जाति हो जाएगा, सभी का बोध हो रहा है। व्यक्तियों में से रमेश एक विशेष व्यक्ति है, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाता है। प्राणियों की बात करेंगे, प्राणियों में हमने कामधेनु, एक गाय है, गाय क्या हो गया, एक समूह का नाम है। ठीक है, जाति में हो जाएगा, आगे देखेंगे। लेकिन एक विशेष गाय का नाम, विशेष प्राणी का नाम क्या हो जाएगा, जाति, इसमें व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। विशेष प्राणी चेतक, एक विशेष घोड़ा था, वो भी किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक। भारत, देशों में से विशेष कोई देश, कोई स्थान विशेष है। ठीक है, हिमालय, कोई विशेष पर्वत, उसका नाम आपका यहाँ पर रखा गया है, तो ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चीज़ें नॉर्मल हैं, जब तक आप केवल संज्ञा के 3 भेद देखोगे आपको लगेगा यार ये तो कुछ नया नहीं है, हमने पढ़ा ही है। ठीक है, लेकिन जो नया आएगा उसके आगे आएगा। फिर यहाँ पर अगला देख लो, जातिवाचक संज्ञा आपके पास है, कि जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा लिख लेंगे सीधे, कि जो संज्ञा पद किसी जाति, वर्ग या समूह का बोध कराती है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। ऑप्शन आपके साथ है। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, संज्ञा बराबर कोई नाम। जब कोई नाम किसी एक नहीं, एक समूह का, बहुत सारी चीज़ों का बोध कराए, वो अगर जाति में है तो बहुत सारी जाति का, वो वर्ग में है तो बहुत सारों का, समूह में है तो उस समूह के अंतर्गत बहुत सारों का क्या करे, बोध कराए, वो हो जाएगा जातिवाचक। देखो जैसे नदी है, क्या नदी के अंतर्गत कोई एक है, नहीं। नदी में आपका गंगा नदी है, यमुना नदी है, ब्रह्मपुत्र, आपका गोदावरी, नर्मदा, बहुत सारी।
इस नदी शब्द ने बहुत सारी नदियों को एक समूह के रूप में बनाया हुआ है, तो ये जातिवाचक। पर्वत हो गया, हम हिमालय देखते हैं, अरावली, विंध्याचल, नीलगिरी, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, आपका यूराल वगैरह। तो ये सब क्या है, इस नाम के अंतर्गत एक नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। और जहाँ पर एक नाम के अंतर्गत हमने क्या देखा, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, वहाँ पर क्या हो जाएगा, जातिवाचक। नगर है, देहरादून, दिल्ली, ऋषिकेश, हल्द्वानी, ये सब नगर हैं। तो एक नाम के अंतर्गत एक नहीं बल्कि एक समूह का बोध हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक। ऐसे ही मनुष्य, क्या मनुष्य में एक है, एक नहीं है, क्या है, मनुष्य के अंतर्गत मैं भी मनुष्य, आप भी मनुष्य, सारे लोग मनुष्य, तो एक नहीं बहुत सारों का बोध करा रहा है। ऐसे बिल्ली, अब कभी कभार आप लोग सोचते हो यार बिल्ली तो ठीक है, एक विशेष पशु है, हमारे घर की बिल्ली तो बिल्ली है। अरे तुम्हारे घर की बिल्ली बिल्ली और औरों के घर की बिल्ली भी तो बिल्ली होगी, है ना। तो ये बिल्ली शब्द क्या कर रहा है, वहां पर सबका निर्धारण कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर विशेष बिल्ली का आपने कोई नाम रखा हो, अपनी बिल्ली का किट्टो रखा हुआ है, चलो ठीक है, तो वो किट्टो बिल्ली क्या होगा, तब वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब तक वो बिल्ली है तब तक सामान्य बिल्ली है, और आपकी बिल्ली भी बिल्ली है, कोई रोड पर दिख रही है वो भी बिल्ली है, ठीक है। तो वहां पर क्या करें, एक से अधिक नामों का उल्लेख उसमें यहां पर बताया जा रहा है। ऐसा अगर हम हाथी की बात करेंगे, क्या इसके अंतर्गत एक है कोई चीज, नहीं। हाथी के अंतर्गत सारे हाथी, राजा जी के हाथी हाथी, कार्बेट नेशनल पार्क के हाथी हाथी, है ना। अगर हम यहां पर बात करें एरावत हाथी की, तब वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्योंकि एरावत हाथी हम एक विशेष हाथी की वहां पर क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन जब तक ये इस रूप में है तब तक ये एक समूह का बोध करा रहे हो, किसमें आ जाएगा, आपका जातिवाचक संज्ञा में। अगला आप लोगों के पास है कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो है ये द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा भी शामिल होती है। जैसे मैंने शुरू में बताया आपको कि कुछ लोग इसके 5 भेद मानते हैं। जो 2 भेद हैं वो आपका जातिवाचक के ही अंतर्गत आते हैं। उसमें एक द्रव्यवाचक, द्रव्य को क्या कहा गया है, पदार्थ भी कहा गया है, यानी इसको द्रव्यवाचक या फिर पदार्थवाचक संज्ञा भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो संज्ञा किसी पदार्थ या द्रव्य का, लिख लेना इस तरीके से कि जो संज्ञा किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराती है, जैसे मिठाई। अब देखो पदार्थ में क्या चीज़ आएंगी, जिनको हम माप तोल सकते हो, ठीक है, जिनका एक क्या होगा, एक निश्चित परिमाप होगा। आप जानते हो जो द्रव्य यानी पदार्थ, जो मेटल होता है। धुआं एक पदार्थ के रूप में आपको दिख रहा है। पदार्थ की देखो 3 अवस्थाएं फिर से हो सकती हैं, वायु हो सकती है, गैस हो सकती है, आप मतलब जल हो सकता है आपका, और कोई ठोस भी हो सकता है। सोना, चांदी, धुआं, ये सब चीज़ें क्या हैं, एक पदार्थ के रूप में है, तो पदार्थवाचक। और दूसरे इसके अंतर्गत आपका समूहवाचक संज्ञा भी शामिल होती है, कि जो संज्ञा किसी समूह का बोध कराए। वैसे देखो जातिवाचक में आपका सारा समूह आ जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक समूह। देखो जैसे परिवार है, क्या परिवार के अंतर्गत कोई एक होगा, नहीं। आपके परिवार के अंतर्गत बहुत सारे लोग हैं और सभी को क्या बोला जाता है, संयुक्त रूप से एक परिवार बोला गया। और वो परिवार क्या कर रहा है, बहुत सारे लोगों का निर्धारण कर एक समूह बना रहा है। कक्षा, सेना, पुलिस, जनता, इसमें कोई एक नहीं है, बहुत सारे हैं, और बहुत सारे हैं, इसलिए इसको जातिवाचक। और कैसा जाति, एक समूह बना रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा। नॉर्मली कभी इस तरीके के अगर एग्जाम्पल आते हैं आपके पास, जैसे माना आपके पास आ गया धुआं किस प्रकार की संज्ञा है, तो ऑप्शन में आपका जाति नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, आपका 2 ऑप्शन ये बन जाएंगे, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, आपका व्यक्तिवाचक हो सकता है और भाववाचक हो सकता है। लेकिन अगर कभी ये दोनों ऑप्शन में नहीं है और आपके पास यहाँ पर पूछा गया कि आपका मिठाई कैसी संज्ञा है, द्रव्यवाचक नहीं है आपका ऑप्शन में, आपके ऑप्शन में जातिवाचक, तो बिल्कुल आपका जातिवाचक भी हो जाएगा। तीसरी संज्ञा है हमारे पास भाववाचक संज्ञा। देखो भाववाचक संज्ञाएं वो संज्ञाएं हैं, वो चीज़ है, वो नाम है जो केवल महसूस किया जा सकता है, जो देखा नहीं जा सकता, स्पर्श नहीं किया जा सकता, केवल क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। और उसके अंतर्गत हम देखो यहां पर क्या देखते हैं कि जो संज्ञा पद किसी गुण, किसी व्यक्ति का कोई गुण हो जाएगा, स्वभाव, उसका भाव, या फिर स्थिति या अवस्था। स्थिति का मतलब क्या होता है, जो कहीं पर स्थिति, किसी की दयनीय स्थिति है, कोई गरीब व्यक्ति है, उसकी स्थिति है, उसकी दशा, उसकी अवस्था है, बुढ़ापा कोई अवस्था हो जाएगा, उसका अगर बोध कराती है तो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। इसकी परिभाषा लिख लेना वीडियो रुका के आराम से, और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है उनको भी लिख लेना। देखो ममता, अब ममता नाम से तो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं यार मेरा नाम तो ममता भी है, तो मैं तो व्यक्ति भी हूँ, ठीक है। लेकिन आप तब व्यक्ति हो जब आपके नाम के आगे कोई पूरा वाक्य बने और वाक्य से लगे कि आप क्या हो, ठीक है। ममता स्कूल जाती है, तो तब ममता वो एक व्यक्ति हो जाएगा, एक व्यक्ति का नाम हो जाएगा, तब वो क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। लेकिन जो ये ममता है ना, जो आपका नाम अगर ममता भी किसी ने रखा हुआ है, तो ये माँ की ममता से प्रेरित होकर रखा है। ममता का गुण है, ममता का एक भाव है। बुराई, बुराई होना भी क्या है, गुण हो जाएगा,
ठीक है। ऐसे ही बचपन भी क्या हो जाएगा, उसका बचपन। बचपन एक अवस्था है, बचपन हो गया, आपका बुढ़ापा हो गया। दया फिर से एक भाव है, दया का भाव, बोलते हैं दया का भाव दिखाओ, ठीक है। ऐसे यहां पर आपका देखो शीतलता, शीतलता केवल स्पर्श, केवल महसूस की जा सकती है शीतलता। गर्मी, आजकल बहुत गर्मी हो रही है ना, तो उसको हम स्पर्श नहीं कर सकते, यार ये गर्मी है, बिल्कुल गर्मी क्या होगा, महसूस होगी केवल, ठीक है। ऐसे ही आपका देखो हरियाली। अब आप लोग सोचिए यार हरियाली ये तो दिख रही है सामने, वो दिख रही है, केवल आपको महसूस हो रहा है, हरा भरा सा आपको महसूस हो रहा है, वो हरियाली है। जिसको आप स्पर्श करोगे ना, वो घास है, वो हरियाली नहीं है, वो घास है। उस घास में एक भाव है जो केवल आप स्पर्श कर सकते हो, वो है हरियाली। इन चीजों का ध्यान रखना विशेष रूप से। देखो यहां पर एक और है यात्रा। आप सोचोगे यार यात्रा, केदारनाथ की यात्रा, ये तो फिर केदारनाथ जा रहे हैं तो फिर व्यक्तिवाचक इस तरीके से नहीं। यात्रा, यात्रा आपका क्या है, उसको केवल आप महसूस, इंजॉय करो बस। जिसको आप क्या कर सकते हो, केवल महसूस कर सकते हो। यात्रा को अभी आपने टच किया नहीं, अगर टच किया होगा तो बस गाड़ी को टच किया होगा, ठीक है। यात्रा को केवल महसूस किया जा सकता है। ऐसे ही ईमानदारी, ईमानदारी भी कोई पदार्थ नहीं है, कोई आपका इसका फिजिकल कोई वो नहीं है, ठीक है, अस्तित्व नहीं है। तो ये भी सीधे सीधे क्या हो जाएगा आपका, ईमानदारी का एक भाव है जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे व्यक्ति के अंदर, खैर खुद के अंदर तो बुरी चीज भी ईमानदारी में ही आपका मतलब गिनी जाती है ना। चलिए फिलहाल यहाँ पर देखो मेन रूप से तो 3 संज्ञा के भेद आपके हो गए। संज्ञा स्टार्ट होती है अब, अभी तक तो ये तो सबको पता है ना, कक्षा 9-10 में यही चीजें तो हम पढ़ते हैं। लेकिन जो अब आपने पढ़नी है, जो आपके पेपर के हिसाब से आती है, अब कुछ कंडीशंस यहाँ पर आ जाती हैं। कुछ कंडीशंस ये आती हैं कि जहां पर किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। यानी किसी व्यक्तिवाचक, कोई व्यक्ति है, उसका नाम, व्यक्ति का नाम है, और वो व्यक्ति का नाम क्या है, किसी जाति या समूह का बोध कराए। कैसी अवस्था में, देखिए कि कभी कभी किसी व्यक्ति विशेष का नाम उस व्यक्ति विशेष, उस व्यक्ति के विशेष गुणों के कारण एक समूह का बोध कराता है तथा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। कुछ विशेष व्यक्तियों के नाम जिनमें कोई विशेष गुण था, उनकी हम तुलना करते हैं और वहां पर उनका नाम क्या है, एक समूह का निर्धारण करता है। उनके बारे में नहीं बताते हम, बल्कि उनके जैसे गुण वाले एक समूह के बारे में बोध कराते हैं। जैसे कि आपका यहां पर कुछ एग्जाम्पल आपके पास है, आराम से देखो, जल्दीबाजी नहीं करनी, पहले इसको समझो, आपको अगली वीडियो में एक्सरसाइज दी जाएगी, ठीक है। पहला वाला है कि आज भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। सबसे पहले हमने जो शब्द, देखो अंडरलाइन आपके पास किए हुए हैं, हरिश्चंद्र जो शब्द है ये एक व्यक्ति का नाम था, लेकिन उस व्यक्ति में कुछ विशेष गुण था। कौन सा, सत्य बोलने का। अब जब उस व्यक्ति में सत्य बोलने का गुण था, तो अब ये बताओ कि क्या मैं अगर ये बोलूं कि आज भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, क्या उस व्यक्ति की कमी नहीं है जिसका हरिश्चंद्र, जो हरिश्चंद्र वो तो गया बेचारा, ठीक है, अपने कर्म करके। लेकिन यहां पर उस व्यक्ति का नाम जो ये हरिश्चंद्रों प्रयोग हुआ है, ये उसके जैसे गुण वाले एक समूह का नाम यहां पर बताया जा रहा है कि आज भी यहां पर हरिश्चंद्रों मतलब सत्य बोलने वाले व्यक्तियों की कमी नहीं है। हरिश्चंद्र का मतलब उस हरिश्चंद्र से नहीं है, उसके जैसे गुण वाले एक समूह का बोध करा रहा है। तो ये हरिश्चंद्रों किस में हो जाएगा, जातिवाचक। देखो कंडीशन हम जातिवाचक की ही पढ़ रहे हैं। दूसरा देखो, सुबह जल्दी उठा करो, कुंभकर्ण मत बनो। अब कुंभकर्ण क्या था, फेमस था बिल्कुल, सोने के लिए आराम से, है ना, 6-6 महीने सोया रहता था बिल्कुल। तो कुंभकर्ण में भी विशेष गुण था सोने का। लेकिन अब यहां पर मैंने इस वाक्य में प्रयोग किया कि सुबह जल्दी उठा करो कुंभकर्ण। इसका मतलब तो ये नहीं कि सुबह जल्दी उठा करो कुंभकर्ण यानी रामायण कालीन कुंभकर्ण बन जाओगे आप, नहीं। उस कुंभकर्ण जैसे गुणों की यहां पर बात की जा रही है कि सुबह जल्दी उठो, कुंभकर्ण मत बनो, यानी देर तक सोने वाले मत बनो। और देर तक सोने वाला होगा या फिर सत्यवादी, हमने ऊपर देखा कोई एक तो नहीं होगा ना, और भी तो हो सकते हैं जो सत्य बोल रहे होंगे। यहां पे पहले ये बहुवचन में है, आगे देखेंगे बहुवचन वाली कंडीशन। यहां पर कुंभकर्ण मत बनो, कुंभकर्ण कोई और भी तो देर तक सो सकता है, एकमात्र व्यक्ति तो है नहीं कुंभकर्ण के बाद कोई कि एक देर तक सोता हो, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो एक समूह का बोध कर। अगला देखो, हमें जयचंदों से सावधान रहना चाहिए। आपके पास है जयचंदों, जयचंद भी एक व्यक्तिवाचक था। अगर मैं इसका प्रयोग इस तरीके से करूं कि जयचंद को मोहम्मद गौरी ने पराजित किया, तो वहां पर जयचंद व्यक्तिवाचक है, क्योंकि हम उसी जयचंद की बात करें जो वो जयचंद था हकीकत में। लेकिन अभी यहां पर जयचंदों से सावधान रहना चाहिए, उसमें भी एक विशेष गुण था दगाबाजी का, धोखेबाजी का। तो यहां पर क्या बोला गया है कि हमें धोखेबाज लोगों से सावधान रहना चाहिए। अब धोखेबाज नहीं लिखा, किसी व्यक्ति के विशेष के गुणों से उसकी तुलना हो गई, तो ये भी क्या है, अब धोखेबाज कोई एक भी नहीं है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो वहां पर क्या है, ये भी क्या कर रहा है, जाति का बोध करा रहा है। अगला देखो, हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है।
अगर चाणक्य शब्द का मैं इस तरीके से प्रयोग करूं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की, तब जाके तो वो क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक, क्योंकि वही वो चाणक्य है जो था। लेकिन यहां पर देखो चाणक्य किसके लिए कहा गया, हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है। जहां पर एक चीज लिख लेना चाहे तो नोट करके कहीं पर लिख लेना कि यदि किसी व्यक्ति की तुलना किसी व्यक्ति विशेष से की जाए तो उस व्यक्ति विशेष का नाम जातिवाचक हो जाता है। होता क्यों है, अपने विशेष गुणों के कारण। यहां पर हमने व्यक्ति, हर्षदेव जोशी क्या है, व्यक्ति, क्योंकि हम उसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो वो हर्षदेव जोशी हैं, को कुमाऊं का चाणक्य। अब इनको चाणक्य कहा जाता है क्योंकि इनमें चाणक्य जैसे गुण थे, चतुर चालाक बिल्कुल, है ना। तो चाणक्य केवल इनको नहीं, आपने देखा होगा क्या, गढ़ चाणक्य पुरिया नेथानी को कहा जाता है। आपने राजनीति में देखा अमित शाह जी को चाणक्य बोल देते हैं लोग। तो उनको चाणक्य का मतलब ये नहीं कि वो मौर्यकालीन चाणक्य आ गया कोई। चाणक्य का मतलब है कि उस चाणक्य जैसे चतुर लोगों का एक समूह यहां पर बन रहा है, तो वो भी क्या हो जाता है, जातिवाचक हो जाता है। अगला देखो, यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। यशोदा के बारे में बात करें, यशोदा कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अब हमारे घर की लक्ष्मी है, यहां पर जो आपके पास अंडरलाइन पद है वो है लक्ष्मी। अब लक्ष्मी तो वैसे तो आपका व्यक्तिवाचक है, ठीक है, देवी लक्ष्मी व्यक्तिवाचक है, लेकिन अब आपने यहां पर लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया, यशोदा के लिए। यशोदा की तुलना किससे की, लक्ष्मी से। अब लक्ष्मी देखो, माना यशोदा किसी घर की बेटी है, यशोदा के जन्म लेने से उस घर का कारोबार खूब अच्छा सा फल फूल रहा है, अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे मतलब समाचार सुनने को मिल रहे हैं, तो तब जाके यहां पर क्या, धन अन्न धन की प्राप्ति होके, तो वहां पर उसकी तुलना किससे की गई है, लक्ष्मी से, ठीक है। माना किसी लड़की की शादी हुई, बोले ना, अरे हमारी बहू तो हमारे घर की लक्ष्मी है जी, तो लक्ष्मी का मतलब ये थोड़ा बिल्कुल वो लक्ष्मी की तरह बिल्कुल क्या वहां पर सिक्के सुक्के बरस रहे हैं, ठीक है। लक्ष्मी का मतलब वहां पर क्या है कि उस लक्ष्मी के जैसे गुण आ गए हैं हमारे घर में, क्या अन्न धन बरस रहा है किसी विशेष के आने पर, ठीक है। तो वहां पर बहू की तुलना की गई है, ठीक है। अगला देखो, उस बेचारे सूरदास को कुछ पैसे दे दो। अगर मैं ये लिखूं कि सूरदास ने सूरसागर रचना लिखी, तो तब तो व्यक्तिवाचक क्योंकि वही सूरदास है। लेकिन अगर मैं यहां पर बोलूं कि उस बेचारे सूरदास को कुछ पैसे, अब सूरदास में क्या गुण था, सूरदास जन्मांध व्यक्ति थे, नेत्रहीन व्यक्ति थे जन्म से, तो उस जैसे गुण के यहां पर बोध कराया गया है। कोई व्यक्ति मांगने आया है जो आपका जन्मांध है, और उस व्यक्ति के लिए यहां पर के शब्द का प्रयोग हुआ है कि उस बेचारे सूरदास को कुछ पैसे दे दो। यहां पर सूरदास नेत्रहीन व्यक्तियों के एक समूह का बोध, अब एक ही तो नहीं हो सकता ना, नेत्रहीन बहुत सारे हो सकते हैं, तो वहां पर के एक समूह का बोध करा रहे हैं, ये जातिवाचक हो जाएगा। उम्मीद है ये वाली कंडीशन आपके समझ में अच्छे से आई होगी। अगर नहीं आई है तो एक बार वीडियो को फिर से देखना, तब भी नहीं आएगी तो फिर से बोलना, फिर से वीडियो बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस समझ आ जाना चाहिए आप लोगों को। सेकंड, एक और कंडीशन है, देखिए कि जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब इसका उल्टा हो गया, अब कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है जी, बिल्कुल होता है कि जब कोई, देखो पढ़ो इसको और लिखो कि जब कोई जातिवाचक संज्ञा रूढ़ हो जाती है। हमने रूढ़ का मतलब क्या देखा था, रूढ़ का मतलब था एकमात्र, ठीक है, कि जब कोई जातिवाचक संज्ञा रूढ़ हो जाती है अथवा जातिसूचक संज्ञा पद से किसी व्यक्ति विशेष का निर्धारण होता है, तो वह जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाती है। समझो इसको, बोलना क्या चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि जब कोई जातिवाचक संज्ञा एकमात्र अर्थ के रूप में प्रयोग हो, या फिर किसी जातिसूचक संज्ञा पद से किसी एक व्यक्ति विशेष का निर्धारण हो रहा हो, तो वो संज्ञा क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक हो जाती है। कैसे होती है आगे देखेंगे। अब देखो, जो अंडरलाइन चीजें उनको पढ़ो। अगर मैं केवल पंडित शब्द की यहां पर बात करता हूं, अगर मैं किसकी, केवल पंडित शब्द की यहां पर बात करता हूं स्वतंत्र रूप से, तो पंडित एक समूह बनाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति तो कोई पंडित होता नहीं है, एक समूह के बोध करा रहा है। लेकिन ये एक और चीज ध्यान रखना कि जब जाति सूचक शब्द के आगे जी लग जाए और वाक्य निर्माण के हिसाब से, वो किसी एक केवल पंडित जी से नहीं होगा, ध्यान रखना, वाक्य निर्माण के हिसाब से क्या हो जाएगा, जब वो वाक्य निर्माण के हिसाब से किसी एक व्यक्ति का बोध कराएगा, तब वो व्यक्तिवाचक। देखो, पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब ऐसा तो है नहीं कि जो जितने भी पंडित लोग थे सभी देश के प्रधानमंत्री थे और वो भी प्रथम थे, बिल्कुल नहीं। वहां पर ये पंडित जी जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं, तो व्यक्तिवाचक। अगला देखो, अब हर जगह पे ये नहीं कि जवाहरलाल नेहरू पंडित जी हैं तो जवाहरलाल नेहरू। दूसरा देखो, माना कोई पंडित है, आपके घर में पूजा पाठ होने वाला है और पंडित जी आएंगे, उन पंडित जी का विशेष कोई नाम भी है, चलो ठीक है, लेकिन आपने नाम नहीं लेना चाहा, उनको रिस्पेक्ट के हिसाब से आपने उनको सीधे पंडित जी बोला कि जब पंडित जी आएंगे तब पूजा शुरू होगी। अब हर कंडीशन पे जवाहरलाल नेहरू नहीं होंगे, ये मत सोचना कि जवाहरलाल नेहरू जब आएंगे तब पूजा होगी,
बेचारे अब हाँ समझो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जब पंडित जी, वहाँ पर पंडित जी, एक व्यक्ति विशेष पंडित की बात की जा रही है जो पूजा करने आने वाला है, तो क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक। पंत जी भारत रत्न प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति हैं। अब पंत तो एक, पंत तो क्या है, एक जातिवाचक शब्द है। अगर मैं बोलो पंत अच्छे लोग होते हैं तो वहां पर पंत क्या है, जाति सूचक शब्द, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन पंत जी जाति सूचक शब्द के साथ क्या लग गया, जी, तो क्या हो जाएगा वो आपका व्यक्तिवाचक, क्योंकि यहां पर केवल किसकी बात कर रहा है, गोविंद बल्लभ पंत जी की। अगला देखेंगे कि वर्मा जी हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य थे। फिर से वर्मा एक जाति है, वर्मा जी, क्या सारे वर्मा जी हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य थे, बिल्कुल नहीं। वर्मा जी कोई एक वर्मा जी थे, ठीक है, कोई भी हो सकता है। वहां पर क्या है, जहां पर कोई व्यक्ति बोलेगा तो उसका विशेष कोई नाम हो जाएगा, ठीक है। धामी जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। देखिए फिर से अगर हम बोलेंगे कि धामी लोग अच्छे लोग होते हैं, धामी अच्छे लोग होते हैं, तो जाति सूचक है। लेकिन धामी जी, समझ रहे हो, जाति सूचक शब्द के साथ जी लग गया तो वहां पर एक व्यक्ति, कौन, श्री पुष्कर सिंह धामी जी की केवल बात हो रही है। सभी धामी लोग थोड़ा मुख्यमंत्री बन जाएंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इस प्रकार से जाति सूचक शब्द क्या हो सकता है, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। एक नेता शब्द है, नेता, तो नेता क्या है, नेता बहुत सारे हैं तो आपका जातिवाचक हो जाता है। नेताजी ने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वहां पर नेताजी कौन है, सुभाष चंद्र बोस। और भी हो सकते हैं, ठीक है। माना आपके गांव में कोई विधायक आने वाले हैं, आपके कोई विधायक हैं, एक ही व्यक्ति है विधायक आपके, ठीक है, जो आपके क्षेत्र के हैं। आपने बोला नेताजी आने वाले हैं, और नेताजी आपने किसको संबोधित किया, अपने विधायक जी को, तो वहां पर वो केवल एक व्यक्ति को निर्धारित किया, वहां पर वो भी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाते हैं। चलिए, उम्मीद है ये भी समझ आया होगा, नहीं आएगा तो फिर से बता दें। नेक्स्ट चलते हैं, भाववाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग। देखो मैंने उसे व्यक्तिवाचक यहां पर अलग से लिखी है, ठीक है। कंडीशन तो केवल आती है कि भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक में प्रयोग कैसे होगा, कि यदि कोई भी संज्ञा पद बहुवचन में, अब वहां पर हमने कोई भी पद ले लिया, भाववाचक संज्ञा पद बहुवचन में होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा पद तो हमने हरिश्चंद्रों जयचंद्रों देख लिया, खैर वहां पर आपको रिपीट करके देख लेना। यहां पर चाहे तो जातिवाचक को भी जातिवाचक में ही कन्वर्ट होगा अगर जातिवाचक बहुवचन है। कोई भी संज्ञा पद अगर बहुवचन में प्रयुक्त होता है तो वह जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होगा। और पेपर में ये सारी चीजें आ चुकी हैं, ठीक है, पेपर में आ चुका है बुराइयां, ठीक है, और भाववाचक संज्ञाएं ज्यादा आती हैं। नेक्स्ट चलेंगे जरा हम देखेंगे इनको कि कैसे होगा, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट में है कि बुराइयों से बचना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली हम क्या देखते हैं, हम बुराइयों देखते हैं सीधे क्या कर देते हैं, हम इसका भाव कर देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक शब्द केवल क्या, बुराई, ये तब भाव है। हमने इसका प्रयोग कैसे किया, देखो बहुवचन में किया, बुराइयों से बचना चाहिए। समझो, देखो यहां पर बुराई थी, माना यहां पर केवल एकमात्र बुराई थी, ठीक है, कि कोई व्यक्ति क्या करता है, केवल शराब पीता, दारू पीता है, उसमें एकमात्र बुराई, तो वो भाव है। लेकिन उस व्यक्ति में धीरे धीरे क्या हुआ, जुआ खेलने की बुराई आ गई, वो और भी भांग भूंग के नशे भी करने लगा। तो अब ये बुराइयों शब्द एक बुराई की बात नहीं कर रहा है, ये बुराइयों शब्द बहुत सारी बुराइयां इसके अंतर्गत आ गई, तो अब ये भाव नहीं रहेगा, क्या होगा, जातिवाचक। हमने शुरू में देखा है कि एक नाम अगर एक समूह का बोध कराता है तो जातिवाचक हो जाता है। दूसरा देखो, वह मेरे सपनों की रानी है। देखो अगर यहां पर हम सपना देखें केवल, तो ये केवल भाववाचक है। फिर से देखो, नाम हो सकता है, जैसे ममता में देखा था, अगर यहां पर इस तरीके से होगा कि मैंने कल रात सपना देखा या डरावना सपना देखा, तो वो सपना भाव है, और उसी सपना से प्रेरित होकर किसी लड़की का नाम सपना रखा गया है। अगर आप बोलो कि सपना चाय बना रही है, तब वहां पर वो व्यक्तिवाचक, वाक्य निर्माण के हिसाब से समझो इन चीजों को, ठीक है। तीसरी कंडीशन है कि वह मेरे सपनों की रानी है। अब सपनों में एक सपना तो है नहीं, एक सपना था तब वो भाववाचक था, सपनों मतलब बहुत सारे सपने हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो भी जातिवाचक। आजकल दूरियां बढ़ती जा रही हैं। अब यहां पर देखो दूरी शब्द था केवल, अगर यहां पर केवल दूरी शब्द है तो क्या है, ये भाववाचक है, ठीक है। माना कोई आपके साथ रूम पार्टनर था और आपसे थोड़ा दूर हो गया, तो एक दूरी है वो भाव में आ गई। अब धीरे धीरे क्या किया उसने, आपसे बात करना, मैसेज करना भी बंद कर दिया, कॉल करना भी बंद कर दिया, आपसे मिलना भी बंद कर दिया, ब्लॉक मार दिया सीधे सीधे, ठीक है। तो अब आपके के अंदर क्या, यहां पर उसने बहुत सारी बहुत सारी दूरियां कर दी आपसे। एक दूरी थी उसमें भाववाचक में, बहुत सारी दूरियां कर दी तो जातिवाचक, ठीक है। अगला देखो, गर्मियों में ठंडा पानी पीना चाहिए। यहां पर केवल एक गर्मी की बात नहीं कर रहा है। अगर हम केवल गर्मी एक शब्द की बात करेंगे तब क्या हो जाएगा, भाव। अगर बोलेंगे कि जून की गर्मी, भाव।
गर्मियों में, ये आपका 2021 की गर्मी की भी बात कर रहा है, 22 की भी बात कर रहा है, आगे आने वाली और सभी गर्मियों की बात कर रहा है। तो एक नाम के अंतर्गत क्या है, बहुत सारी चीजें आपका फिर से यहां पर आ गई, बहुत सारे भाव आ गए, तो ये भी क्या हो जाता है, जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। बाकी देखो जो व्यक्तिवाचक वाली कंडीशन थी वो फिर से उसी में, किसमें, जयचंदों से सावधान रहना चाहिए। जयचंद एक व्यक्ति है, जयचंदों बहुत सारे हैं। यहां पर थोड़ा सा और देखना जरा, देखिए यहां पर आपके पास एक शब्द आता है, माना आपके पास यहां पर एक शब्द है गांधी, ठीक है, एक शब्द आपके पास यहां पर है गांधी जी, और एक शब्द आपके पास यहां पर है गांधियों। तो वाक्य निर्माण के हिसाब से देखिए, अगर आप गांधी बोलते हो केवल, तो ये क्या है, जाति, क्योंकि गांधी शब्द यहां पर केवल जाति का बोध करा था कि एक जाति गांधी है, ठीक है। गांधी जी, अब वाक्य निर्माण के हिसाब से होगा, ठीक है, कि गांधी जी ने आपका भारतीय स्वतंत्रता में योगदान दिया, तो महात्मा गांधी हो जाएंगे। गांधी जी कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, समझ गए, राहुल गांधी जी हो जाएंगे, एक व्यक्ति हो जाएगा। जी जातिवाचक के आगे जी तो व्यक्तिवाचक, और गांधियों बहुत सारे गांधी, तब भी क्या है वो जातिवाचक हो जाता है, ठीक है। चलिए उम्मीद है समझ आया होगा। नेक्स्ट चलेंगे अगली वीडियो, और अगली एक और कंडीशन है, देखिए कि गुणवाचक विशेषण का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में। विशेषण हमने नहीं पढ़ा, यहां पर भी इसको देखेंगे, जब विशेषण पढ़ेंगे वहां पर फिर से इसको रिवीजन करेंगे, ताकि आपको अच्छे से वहां पर समझ आए, अगर यहां पर ना भी आए तो। बोलना क्या चाहता, देखो कि जब कोई गुणवाचक विशेषण बिना विशेष्य के हो अथवा बहुवचन में हो, तो वह जातिवाचक संज्ञा का रूप ले लेता है। अब यहां पर जो कंडीशंस हैं वो ये है कि बहुत सारे जो आपका गुणवाचक विशेषण होगा वो अधिकांश स्थिति में क्या होगा, एक वचन में होगा। कौन सा, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। जैसे माना आपके पास है अच्छा, अगर मैं यहां पर बोलता हूं अच्छा लड़का, तो यहां पर अच्छो नहीं होगा, अच्छे हो सकता है लेकिन अच्छो नहीं होगा, ठीक है। तो वहां पर क्या है, वो बहुवचन के रूप में आपका नॉर्मली है। और किसके साथ बहुवचन में, अगर उसके साथ विशेष्य बिना विशेष्य के हो, बिना विशेष्य के हो, यानी कोई पद, देखो स्वतंत्र रूप से तो चलो हो जाएगा, माना आपके पास एक शब्द है अच्छा, स्वतंत्र रूप से ये क्या है, विशेषण है। आपके जब वाक्य आपने बनाया तो वाक्य में विशेषण कोई पद तभी होगा जब उसके साथ विशेष्य भी होगा। अच्छा लड़का, अच्छा शब्द लड़के की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, तभी वो विशेषण है। नहीं होगा तो देख लो आगे अगली स्लाइड में, दो कंडीशन आपके पास है, दो क्या, बहुत सारी हैं। देखो अगर मैं यहां पर अंडरलाइन है गरीब, गरीबों, गरीबी, जो भी है, अगर मैं यहां पर केवल गरीब शब्द स्वतंत्र रूप से देखता हूं, तो हमने पहले भी देखा है गरीब शब्द वह के साथ बना रहा है, वह गरीब है, तो गरीब शब्द आपका क्या है, विशेषण है। लेकिन वाक्य निर्माण के हिसाब से देखिए कि मोहन ने गरीबों को वस्त्र दिया, सबसे पहले गरीबों क्या बहुवचन हो गया, सीधे जातिवाचक संज्ञा। नहीं भी अगर हो रहा है तो गरीबों, अगर इसको हम यहां पर विशेषण माने, क्या इसके साथ कोई विशेष्य है, कोई भी विशेष्य नहीं है। और जिन लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि यार इसमें मोहन विशेष्य है, क्या गरीबों वो मोहन के लिए बोल रहा है, नहीं, मोहन तो खुद गरीबों को वस्त्र बांट रहा है, तो गरीब थोड़ा ना हो जाएगा मोहन। दूसरे में देखो, कंपेयर करो दोनों को ध्यान से, मोहन ने गरीब लड़के को वस्त्र दिए, यहां पर ये गरीब क्या है, इस लड़के के बारे में जानकारी दे रहा है, इस लड़के की विशेषता बता रहा है, इस कंडीशन में ये विशेषण है। लेकिन यहां पर ये केवल क्या कर रहा है, गरीबों, और उसके आगे कोई विशेष्य पद नहीं है, कोई संज्ञा पद नहीं है जिसके बारे में वो जानकारी दे रहा हो, तो वो क्या हो जाएगा, केवल और केवल यहां पर इस संज्ञा का काम करेगा। ये विशेषण है, क्योंकि इसके साथ क्या है, संज्ञा भी है, विशेष्य भी। अगला देखो, मोहन गरीबी से परिचित है, यहां पर गरीबी, तो गरीबी तो सीधे सीधे आपका क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाती है, ठीक है। और एग्जांपल देखिए इसके अगली स्लाइड में, आपके पास है यहां पर कि बड़ों का कहना मानना चाहिए। सबसे पहले जो अंडरलाइन है उनको देखो, आपके पास जो मूल शब्द है वो है बड़ा, एक विशेषण है, मोटा शब्द एक विशेषण है, फिर से गरीब हम देख चुके हैं, गरीब शब्द, यहां पर भी गरीब शब्द है, यहां पर ईमानदार, ईमानदार शब्द भी क्या है, ये भी क्या हो जाएगा आपका एक विशेषण है। लेकिन प्रयोग के हिसाब से देखो कि बड़ों का कहना मानना चाहिए, क्या यहां पर बड़ों किसी संज्ञा के लिए कहा गया, नहीं। अगर बड़ों यहां पर ये होता है कि बड़े लोगों की का कहना मानना चाहिए, बड़े लोगों, तब बड़ा शब्द लोगों के बारे में जानकारी दे रहे, तब वो विशेषण। लेकिन बड़ों कौन है पता नहीं, गुणवाचक विशेषण बहुवचन में सीधे जातिवाचक। उस मोटे को बुलाओ, क्या यहां पर कोई मोटा कुछ आगे है, अगर मोटे लड़के को बुलाओ होता तो मोटा शब्द लड़के की विशेषता बता रहा, मोटा लड़का, यहां पर नहीं है, यहां पर केवल मोटा शब्द है, तो ये सीधे सीधे, अब देखो बड़ा कोई एक नहीं हो सकता, मोटा फिर से कोई एक नहीं हो सकता, यानी ये नाम भी बहुत सारों को यहां पर निर्धारित कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। अगला देखो, गरीबों की मदद करनी चाहिए, यहां पर भी गरीब शब्द, गरीब जो गुणवाचक विशेषण है, एक तो बहुवचन में है, दूसरा गरीब के साथ कोई संज्ञा नहीं है, कोई विशेष्य नहीं है, तो वो तब भी क्या हो जाएगा, सीधे सीधे
जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि गरीबों, एक गरीब की नहीं बहुत सारे की बात कर रहे हैं। नरेश ने गरीब को वस्त्र दिए, क्या यहाँ पर कोई गरीब आगे कुछ है? अगर यहाँ पर जैसे पिछली स्लाइड तो देखिए हमने, गरीब लड़का होता, गरीब आदमी, गरीब व्यक्ति, गरीब बच्चा, गरीब किसान, तो तब वो विशेषता बता रहा। लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे क्या है कि नरेश ने गरीब को वस्त्र दिए। यहाँ पर विशेषण, चलो मानो इसको कि आपका विशेषण पद है स्वतंत्र रूप से, ठीक है, लेकिन ये आपका इसके साथ कोई विशेष्य नहीं है, और जब विशेष्य नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा? केवल संज्ञा का काम करेगा। लास्ट वाला भी देख लीजिए, ईमानदारों की कमी नहीं है। ईमानदार शब्द क्या है? विशेषण है, लेकिन ईमानदार आदमी होता, ईमानदार लोगों की कमी नहीं है होता, ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार लोग, ईमानदार किसान, ईमानदार नेता, तब वो विशेषण था। लेकिन यहां पर ईमानदार के आगे कोई संज्ञा पद नहीं है, और ये बहुवचन में भी है, तो क्या हो जाएगा आपका? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये था आपका संज्ञा का टॉपिक। नेक्स्ट में हम कुछ एक्सरसाइज देखेंगे, इसके सारे एग्जाम्पल, सारी चीज़ जो समझानी थी वो मैंने समझा दी। अब क्या है, प्रैक्टिस की बारी है, और एग्जाम्पल बहुत सारे होंगे, तो वहां पर आपको ढूंढना है कि कौन सी संज्ञा होगी। केवल 3 में से, ज़्यादा हम नहीं देखेंगे, व्यक्ति, जाति और भाव में देखेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे उस वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।